हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। पीछे के वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था किसके बारे में, सीई के बारे में, सीबी के बारे में सॉरी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीई, कॉमन एमिटर। सी मीन्स क्या हो गया, कॉमन एमिटर। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम रहेगा, जैसा अपना पहले था सेम वो का वो, कोई चेंजिंग नहीं रहेंगी। सेम ग्राफ, बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होंगी अपनी। तो सीई अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर कह दो या डायरेक्ट कह देना, अभिलाक्षणिक वक्र। देखिए, सबसे पहले तो अपने को क्या बनाना था, डायग्राम। तो सबसे पहले तो इसमें बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना था, सीई है, सी का मतलब हो गया था अपना कॉमन, ई का मतलब हो गया था एमिटर। मीन्स ग्राउंड किसको करना था अपने को, एमिटर। ट्रांजिस्टर अपनी चॉइस है, कौन सा लेते हैं, पीएनपी लेते हैं या फिर एनपीएन लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बनाते हैं डायग्राम। देखिए, ये बन गया भाई जी अपना ट्रांजिस्टर। सर्किल हो गया, ये लाइन खींच दी। मेनली जो अपना होता वो ऐसे ही होता, देखिए ये इसको टच नहीं करेगी। ये ई हो गया था, ये बी हो गया था, ये सी हो गया, ये कंडीशन थी। अब अपने को ग्राउंड किसको करना है, ग्राउंड किसको करना है, ई को, इस वाले भाग को, क्योंकि देखिए नाम क्या है अपना सीई, तो इसको अपने को करना था ग्राउंड। अब ग्राउंड करना है तो ग्राउंड की कंडीशन क्या हो गई थी कि ये अपना क्या होना चाहिए, नीचे। मतलब इसको ऐसे कर दो, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो अपने डायग्राम की शक्ल कुछ ऐसे हो जाएगी। ये ठीक है, और ये अब ये पार्ट अपना कौन सा हो गया, देखिए यहाँ से ये नीचे वाली स्ट्रेट लाइन किसको निरूपित कर रही थी, बेस को। यहाँ पे हो गया बी, यहाँ से हो गया सी, ये हो गया अपना ई। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब देखिए बेस करंट कौन सी कोटि की थी अपनी, बेस करंट कौन सी कोटि की थी अपनी, बेस करंट कौन सी कोटि की थी, माइक्रो। तो इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रो एमीटर। यहां से लगा दिया माइक्रो एमीटर। अच्छा जी, कलेक्टर करंट कौन सी कोटि की थी, मिली। तो इसके लिए अपने को क्या लगाना है, मिली एमीटर। कोई दिक्कत है?
ये अपना इधर ये फिक्स था ही, निवेशी परिपथ, यहाँ पे अपने को बैटरी लगानी थी। ये कंडीशन थी। अच्छा जी, ये तो किसका मापन करेंगे? धारा का। अब अपने को मापन किसका करना है? वोल्टता का। वोल्टता के मापन के लिए किसका उपयोग करेंगे? वोल्टमीटर का। और वोल्टमीटर कौन से क्रम में लगता है अपना? समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल। तो अब अपने को क्या करना है? समांतर क्रम में क्या लगाना है? एक वोल्टमीटर लगाना है। समांतर क्रम में क्या लगाना है? एक वोल्टमीटर लगाना है। किस किस के बीच में लगा? बी और ई के बीच में। V1 V2 भी कह सकते हो, इसको नाम दे देना V1, इस वाले को कौन सा दे देना? वैसे किसके बीच में लगेगा? C व E के बीच में, C और E। या फिर दूसरा नाम क्या दे सकते हो? V2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा जी, ये हो गया अपना लोड प्रतिरोध, ये हो गई अपनी बैटरी। अब अपने को ट्रांजिस्टर लेना है कोई सा भी, या तो PNP लो या फिर NPN लो, दोनों बता देते। अगर किसकी बात करें? PNP की, PNP की, या फिर बात किसकी करें? NPN की। तो PNP की बात करें तो P टाइप का मतलब क्या हो गया? E, N का मतलब क्या हो गया? B, और इसका मतलब क्या हो गया? C। यहाँ से E, ये B, और ये क्या हो गया अपना? C। यही कंडीशन हुई अपनी। भाई PNP लेंगे तो उत्सर्जक कौन सा टाइप रहेगा अपना? P टाइप। कलेक्टर कौन सा रहेगा अपना? P टाइप। और बेस कौन सा हो जाएगा अपना? N टाइप। NPN लेंगे तो उत्सर्जक कौन सा हो जाएगा? N टाइप। बेस कौन सा हो जाएगा? P टाइप। और कलेक्टर यानी कि संग्राहक कौन सा हो जाएगा? N टाइप। जो तुम्हारी इच्छा है वो, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा ले रहे हैं? PNP। फर्स्ट PNP। तो देखिए PNP में E की जगह पे क्या आएगा? P, ठीक है। B की जगह पे क्या आएगा? N, और यहां पे क्या आएगा? P। यही बनेगा अपना PNP। अगर बात किसकी कर रहे हैं? दोनों सेम रहेंगे, चाहे PNP रही या फिर NPN, बस नाम चेंज होंगे। NPN। तो ये क्या हो गया अपना? E, ये अपना B, ये अपना C। ये डायग्राम बनेगा अपना। भाई ये अपना E, ये अपना B, और ये अपना कौन सा हो गया? C। अब कर दो, देखो E की जगह पे क्या आएगा? N, ठीक है। B की जगह पे क्या आएगा? P, और ये जो P है इसकी जगह पे क्या आएगा? N। अब मैं जो कंडीशन लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं रेड वाले पेन से। रेड वाले पेन का मतलब क्या हो गया? कौन से की? PNP की। कौन से की? PNP की, ठीक है भाई। अब देखिए अगर PNP की लगाएंगे तो ये कौन सा परिपथ हो गया? निवेशी। ये कौन सा हो गया? निर्गत परिपथ। इधर से क्या रहेंगी अपनी?
IC, जे कौन सी हो जाएगी, IB। ठीक है, PCN करंट ऐसे, P से किसकी ओर, N की ओर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखिए अपने को बैटरी लगानी है। अब ये जो निवेशी परिपथ था अपना, निवेशी परिपथ किस में होना चाहिए अपना, कौन सी अभिनीति में जुड़ता है अपना निवेशी परिपथ, फॉरवर्ड बाइस में। और ये किस में जुड़ेगा अपना, रिवर्स बाइस में। ये कंडीशन हुई भाई, ये किस में जुड़ेगा अपना, फॉरवर्ड बाइस में, ये किस में जुड़ेगा अपना, रिवर्स बाइस में। निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए, निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आ रही है क्या, जो निवेशी परिपथ है, निवेशी परिपथ को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए, ये हो गया अपना निवेशी, किसमें जोड़ना था अपने को, फॉरवर्ड बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस करना था, और ट्रांजिस्टर कौन से है अपना, PNP, तब क्या करेंगे, P को किसके साथ जोड़ेंगे, प्लस के साथ, और N को किसके साथ, माइनस के साथ। ये कंडीशन रहेगी अपने किसकी, बैटरी के, यानी कि बैटरी के या P को किसके साथ में जोड़ना है, प्लस के साथ में, N को किसके साथ में जोड़ना है, माइनस के साथ में। ठीक है, और जो रिवर्स बाइस होगा इसमें इसका क्या करना है अपने को, अपोजिट, मतलब उल्टा। ठीक है, तो PNP की बात कर रहे थे, जोड़ दो भाई, यहां से क्या आ रहा है, P को किसके साथ में जोड़ दे, बैटरी के प्लस के साथ में, और ये क्या हो गया अपना, माइनस। तो ये हो गया अपना प्लस, जी माइनस, नाम दे दिया कौन सा, VBB। ये हो गई अपनी क्या, बैटरी, VBB क्या हो गई अपनी, बैटरी। इसी प्रकार से अब आ जाओ इसके अंदर निर्गत परिपथ में। निर्गत परिपथ को किस में जोड़ना है, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए P को किसके साथ में जोड़ दो, नेगेटिव के साथ। ये हो गया अपना नेगेटिव, ये हो गया अपना पॉजिटिव। बैटरी का नाम क्या दे दिया, VCC। ये अपना बन गया डायग्राम। डायग्राम में कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस अपने को बेसिक ये ध्यान रखना है कि भाई निवेशी परिपथ है कौन सी अभिनीति में जुड़ेगा, निर्गत परिपथ कौन सी अभिनीति में जुड़ेगा। निवेशी परिपथ को किस में जोड़ना है अपने को, फॉरवर्ड बाइस में, और निर्गत परिपथ को किस में जोड़ना है, रिवर्स बाइस में। अगर फॉरवर्ड बाइस करना है तो P टाइप को बैटरी के किसके साथ में जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ। अगर P टाइप नहीं है, N टाइप है, तो उसको बैटरी के किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। क्लियर बात। रिवर्स बाइस की बात करें तो इसका अपने को उसको क्या करना है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि P टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, माइनस के साथ। ठीक है, और N टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, प्लस के साथ। तो अपना ट्रांजिस्टर जो निवेशी परिपथ, निर्गत परिपथ है, वो किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस। क्लियर बात। अब देखिए अपने को क्या लिखना है चित्रानुसार में, क्या क्या दिख रहे हैं कि भाई चित्रानुसार अपना क्या है, CE अभिविन्यास में PNP ट्रांजिस्टर व्यवस्थित है। चित्रानुसार क्या हो गया कि भाई CE अभिविन्यास में PNP ट्रांजिस्टर अपना क्या है,
व्यवस्थित है। सीई अभिविन्यास में, सीई अभिविन्यास में किसको ग्राउंड किया जा रहा था? उत्सर्जक को। उत्सर्जक को क्या किया गया है? ग्राउंड किया गया है। भाई उत्सर्जक ही ये बना, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या हो जाएगा? निवेशी परिपथ को किसमें जोड़ा गया? अब देखिए निवेशी परिपथ में क्या क्या आ रहे हैं अपने? आधार और उत्सर्जक। तो यहां से निवेशी परिपथ के कोष्टक में लिख सकते हैं आधार उत्सर्जक। किसमें जोड़े गए हैं? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए पीएनपी के पी टाइप बैटरी कौन सी है अपनी? देखिए पीएनपी के पी टाइप कौन? बैटरी कौन सी है अपनी? VBB। किसके साथ में जोड़ा गया? प्लस के साथ में। समझ में बैठेगी? भाई पीएनपी की तो बात कर रहे हैं, तो ये हो गया P उत्सर्जक, N और P। सॉरी भाई उल्टा जोड़ दिया, उल्टा जोड़ गए भाई। NPN मान लो, चलो NPN में हो जाएगा फिर ये जी। N रेड वाले की बात कर रहे थे, हाँ NPN, इसको हटा के कर दिया NPN। N टाइप को बैटरी कौन सी? के पी टाइप को इस वाले रेड की बात करनी है अपने को, केवल रेड। ठीक है, कि पी टाइप को किसके साथ में जोड़ दिया? VBB के प्लस के साथ। तो आधार उत्सर्जक किस में जोड़ जाएंगे? फॉरवर्ड बाइस में। निर्गत परिपथ को किस में जोड़ना था? रिवर्स बाइस में। निर्गत परिपथ को रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए, निर्गत परिपथ को रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए संग्राहक, सी का मतलब क्या हुआ? संग्राहक एन टाइप को किसके साथ? बैटरी VCC के किसके साथ में जोड़ दिया? प्लस के साथ में। सॉरी भाई, पहले आएगा अपना प्लस, माइनस नहीं आएगा। VCC के किसके साथ में जोड़ दिया? भाई N है, तो N को रिवर्स बाइस में, अगर फॉरवर्ड बाइस में करेंगे तो किसके साथ में जोड़ेगा? N अपना नेगेटिव के साथ में। और रिवर्स बाइस करेंगे तो किसके साथ में जोड़ेगा? पॉजिटिव के साथ में। ध्यान रख लेना CE में दोनों बैटरियों के जो साइन आएंगे ना, वो अपने क्या आएंगे? सेम। चाहे PNP हो या फिर NPN हो, दोनों के अपने सेम आएंगे, चाहे वो अपनी PNP रही या फिर अपनी क्या रही? NPN रही। तो अब देखिए चित्रानुसार क्या हो रहा है। भाई चित्रानुसार एक अपना NPN ट्रांजिस्टर CE अभिविन्यास में व्यवस्थित है, अर्थात उत्सर्जक भाग को क्या किया गया है? ग्राउंड किया गया है। निवेशी परिपथ में कौन कौन है? वह देखिए अपने उत्सर्जक व बेस, आधार। उत्सर्जक व आधार को किस में जोड़ा गया? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए आधार का कौन सा टाइप? पी टाइप को बैटरी कौन सी? VBB के किसके साथ में जोड़ा गया? प्लस के साथ। इसी प्रकार से परिपथ का निर्गत परिपथ, सॉरी ट्रांजिस्टर का निर्गत परिपथ कौन सा है अपना? संग्राहक उत्सर्जक को किस में जोड़ा गया? रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए संग्राहक, यानी कि संग्राहक कौन सा टाइप है? ये अपना N टाइप को बैटरी कौन सी अपनी? VCC के
किसके साथ में, कौन से सिरे के साथ, धनात्मक सिरे के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का निवेशी परिपथ किस में जुड़ गया, अग्रविनीति में, व निर्गत परिपथ किस में जुड़ गया, पश्चविनीति में। धारा के मापन के लिए, धारा के मापन के लिए निवेशी परिपथ में, ये अपना निवेशी परिपथ किसका उपयोग किया गया है, माइक्रो एमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइक्रो एमीटर। वह निर्गत परिपथ में धारा के मापन के लिए किसका उपयोग किया गया है, मिली एमीटर। किसका मापन किया गया, मिली एमीटर का। वह वोल्टता के मापन के लिए 2 वोल्ट मीटर VBC अथवा V1 तथा VCE अथवा V2 कौन से क्रम में जोड़ गए, समांतर क्रम। ठीक है, अब अपने को वही क्या चाहिए, 2 ग्राफ चाहिए, तो दोनों ग्राफों की बात कर लें। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, ग्राफ बनाने से ग्राफ की कंडीशन सेम होगी, सेम टू सेम, जैसे अपने पीछे वाले बने थे वो के वो ग्राफ है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या ध्यान रखना है, जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के हिसाब से निकालना। कौन सा था अपना, 3 पार्ट थे, E, B और C। ये कंडीशन थी। CE अभिविन्यास में, CE अभिविन्यास में डायग्राम के हिसाब से कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। इस ट्रिक को समझो एक बार फिर से। ग्राउंड किसको करना है, E क्या रहेगा अपना, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होगा बेटा, या खत्म, इसको कर दिया खत्म। तो एक तो क्या बच गया B और एक क्या बच गया C। यहाँ से I लगा दिया, IB IC। ये जो IB रहेगी ये कौन सी रहेगी अपनी, निर्गत निवेशी धारा। कौन सी धारा, निवेशी धारा। पहले इनपुट, निवेशी को कहा जाता है इनपुट। ठीक है, और ये रहेगी अपनी IC मतलब निर्गत धारा। ये कंडीशन होगी। अच्छा जी, अब अपने को क्या चाहिए, निवेशी वोल्टता। निवेशी वोल्टता, देखिए निवेशी वोल्टता किसके बीच में आएगी, VBE। और निर्गत वोल्टता कौन सी रहेगी, VBC। निर्गत वोल्ट, इन दोनों का ही अपने को उपयोग करना था। निर्गत धारा का निर्गत वोल्टता और निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता। तो इनको ऊपर लिख लेते हैं। ये तो मिटा दिए, ये तो समझाने कंडीशन थी। देखिए निर्गत धारा, निर्गत वोल्टता। इधर आ जाएगी अपनी निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता। ठीक है, देखिए कौन सी निर्गत धारा, कौन सी अपनी IC। निर्गत वोल्टता VBC। निवेशी धारा IB और निर्गत धारा, निवेशी धारा होगी निवेशी वोल्टता VB। हो गया। अब अपना चाहिए कोई सा भी ग्राफ आ जाए, आसानी से बना दें। कौन से ग्राफ की बात करें,
निर्गत। अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत में बेटा कांस्टेंट कौन रहेगी? निवेशी। तो निवेशी क्या कांस्टेंट रहेगी? धारा। और निवेशी धारा कौन सी है? IB। इसको क्या करना है? नियत। और ग्राफ किसमें खींचना है? निर्गत धारा। निर्गत धारा कौन सी? IC। व निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता देखिए कौन सी है? VBC। इसके बीच में अपने को क्या करना है? ग्राफ खींचना है। यानी कि निवेशी धारा IB को नियत रखते हुए निर्गत धारा IC व निर्गत वोल्टता VBC के मध्य खींचा गया ग्राफ अपना क्या कहलाएगा? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। IB के मान को नियत रखते हुए VBE के विभिन्न मानों से IC के पाठ्यांक ज्ञात किए जाते हुए व उन पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। तो अपना जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा। AB इधर क्या होगी? IC किस में है? मिली एम्पियर में। इधर क्या हो गई? VBC। और ये नियत कौन है अपनी? IB बराबर 0, IB बराबर 2, IB बराबर 4, IB बराबर 6 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ये कंडीशन हुई ना। तो ये जो है ना ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा अपना? वो ही पीछे वाले की तरह अंत के क्षेत्र। ये कौन सा? सक्रिय क्षेत्र। ये कौन सा? संतृप्त क्षेत्र। और ये कौन सी रेखा? संतृप्त रेखा। कोई दिक्कत है? वही कंडीशन चलेंगी। देखिए पहला पॉइंट क्या रहेगा? VBC का मान बढ़ाने पर। फर्स्ट पॉइंट VBC का मान बढ़ाया। देखिए जैसे इधर हो गई ये अपनी 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10। VBC का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा? IC का मान बढ़ेगा। सेकंड सेम टू सेम पीछे की तरह VBC का मान लगातार बढ़ाएंगे, IC क्या हो जाएगी? फिक्स। मतलब IC का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि भाई IB का मान बढ़ाएंगे। IB का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा? IC का मान बढ़ेगा। चौथा पॉइंट देखिए कि IB का मान बढ़ा रहे हैं 2, 4, 6, तो इसका मान IC का मान बढ़ता जा रहा है ऊपर। देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ से कुछ ऐसे रहेगा। समझ में बैठ गई? चौथा पॉइंट अपना क्या कह रहा था कि OA रेखा किसको निरूपित कर रही है? संतृप्त रेखा को। ठीक है। अच्छा जी, OA रेखा के x के अनुदिश, x के अनुदिश, यानी कि ये OA रेखा होगी, इसके x के अनुदिश ये वाला इस साइड का क्षेत्र क्या कहलाएगा? संतृप्त क्षेत्र। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा? IB बराबर 0 का क्षेत्र क्या कहलाएगा? IB बराबर 0 का क्षेत्र अंत का क्षेत्र। और इनके अलावा बचा हुआ क्षेत्र वो कौन सा कहलाएगा? सक्रिय क्षेत्र। वो कौन सा कहलाएगा अपना? सक्रिय क्षेत्र। अब इसके बाद में अपने को क्या निकालना था इसमें? धारा गुणांक। धारा गुणांक निकाल दो। धारा गुणांक निर्गत धारा बटा में कौन सी धारा? निवेशी धारा। निरूपित किससे करते हैं? बीटा से। निर्गत धारा कौन सी होगी? IC बटे में क्या? I। गति का अवस्था में क्या हो जाएगा? डेल IC बटे में डेल IB
ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, एक से, इसका मान एक से ज़्यादा हो सकता है। बच गया अपना कौन सा, निवेशी, सेम टू सेम वो का वो ग्राफ बनेगा अपना। लगातार वोल्टता का मान बढ़ाए जाने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि वोल्टता का मान अचानक से बढ़ जाएगा। सेम टू सेम सारे के सारे डेरिवेशन सेम, ठीक है।